प्रोफेसर फ्रीड को इन्होंने एपिसोड 90 और 91 में ही दिखा दिया। रॉय और लुकारियो की ये इमेज अगर एज के फैंस देख ले तो दंगे हो जाएंगे। लिको को फैंस इतना ज्यादा प्यार करेंगे, टाइम स्किप इतना ज्यादा कूल होगा, अल्ट इतना प्रीटी ऑसम होगा और लुकारियो की एक और नई कंट्रोवर्सी। एक एक करके एपिसोड 90 और 91 के बारे में बात करें तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है रॉय और अल्ट मिशन पे होते हैं, जहाँ पे डॉट इनको ऑर्डर दे रही है कि यहाँ पे जाओ, देखकर आओ, रेक्वेरियम का कोई ना कोई इफेक्ट यहाँ पे जरूर से है। तो यहाँ पे ये स्लेकिंग से मिलते हैं, उससे मुकाबला करते हैं। फिर रॉय जाता है लिको की अकेडमी में, जहाँ पे वो लिको से मुकाबला करता है, लिको को हरा देता है। फिर वो एन से मुकाबला करता है एंड भाई एन के सामने वो जो कारनामा करता है वो लिटरली शॉकिंग था, बताएगा मैं तुम्हें। एंड इसके अलावा लिको दोबारा से राइजिंग वर्ल्ड टेक्लर में ज्वाइन कर जाती है ताकि वो एक्सप्लोरर्स का पर्दाफाश कर पाए। जैसा हमने गेस किया वैसी ही स्टोरी निकली, इसलिए बोलता मैं गुरुजी मान है, मानते हो कि नहीं मानते हो ना। तो अब एक एक करके बात करें तो सबसे पहले रॉय ने एन के सामने क्या किया। रॉय ने एन के सामने ओरा यूज किया। मैंने बोला था इनका ओरा ब्लू कलर के बजाय येलो कलर का होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली ये इमेज को देख लो भाई, अगर ये इमेज को देखकर एस किस्म के फेस ना भड़के ना, मेरा नाम बदल देना बे। भाई तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बे, ये इमेज को देखकर एस के फेस ना भड़के। लिटरली भाई साफ साफ एस किस्म की कॉपी करने का ट्राई किया जा रहा है। अगर ये इमेज देखकर तुम्हें एपिसोड 84 एंड एडवेंचर ऑफ मेगा इवोल्यूशन प्रपोर्शन का याद आता है तो तुम गलत नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। मेरे को भी उस एपिसोड का याद आ गया जहाँ पे एस किस्म को पहली बार मेगा स्टोन मिला एंड यहाँ पर भी पहली बार ऑन स्क्रीन हमको मेगा एवोल्यूशन दिखाया गया लुकारियो और रॉय का। वो कहते हैं ना हर मास्टरपीस की एक चिप कॉपी होती है। अब रॉय को ये फोर्सफुली एस किस्म की तरह दिखा रहे हैं जो कि एक गलत बात है। यानी कि इससे पहले मेगा वोल्टेज से पहले जितने भी आर्क आए थे उसके अंदर रॉय था। रॉय की एक अलग आइडेंटिटी थी, रॉय का एक अलग कैरेक्टर था, रॉय का एक अलग ऑरा था। लेकिन मेगा वोल्टेज के अंदर शायद तक से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसको देखकर एक किस्म की वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको देखकर लग रहा है कि ये रॉय नहीं एस किस्म है। इसकी जो आइडेंटिटी थी उसको छीन लिया गया एंड हमको बताया जा रहा है कि इसके अंदर तुम तुम्हारे आइडल एस किस्म को देखो। वाई क्यों? एंड इसकी पोकेमोन टीम देखकर भी बिल्कुल एस किस्म की वाइब आती है यार। स्टार्टर पोकेमोन तो अलग ही होगा। इसके अलावा पिकाचू है जो कि पोकेबॉल के अंदर जाता नहीं है, एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जो कि एस के बर्ड पोकेमोन की तरह काम करता है, यूजफुल होता है, किसी पोकेमोन को फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि एस किस्म स्टाइप्टर को टेलोनफ्लेम को यूज करता था वैसे ही ये भी इसका यूज कर रहा है। एंड फाइटिंग में भी ये लुकारियो का यूज कर रहा है और जिसकी ओरा एस किस्म की तरह है। भाई एक साथ इतने सारे सेम इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? एस किस्म तू है दुनिया का असली लेजेंड जो हर बैटल में था सबसे आगे, हर वक्त प्रेजेंट। रॉय का लुकारियो भी ओरा में है कुछ खास, पर एस का ओरा है असली, सब पे है वो बारी, समझ रही हो ना। डेट्स व्हाई मैं बोलता है एस किस्म आगे था, आगे है और आगे रहेगा। एंड यहाँ पे मुझे गुस्सा तो आया कि ये लुकारियो को भाई यार क्यों दिखा रहे हैं। रॉय के पास लुकारियो के अलावा भी मेगा पोकेमोन हो सकता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हम इस बात को नहीं भूल सकते जिस तरीके से पिकाचू फेस है जीमू का, चाइजार्ड फेस है जाइकांटामेक्स का, उसी तरीके से लुकारियो फेस है मेगा इवोल्यूशन का। तो मेगा इवोल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए ये हमेशा लुकारियो का ही एग्जांपल लेंगे बिकॉज ये कूलेस्ट मेगा इवोल्यूशन है गार्चोम के साथ में, तो डेफिनेटली ये दिखाएंगे। लेकिन तुमने एक बात को नोटिस किया कि फ्रीड को भी हमको दिखाया गया एपिसोड 90 में, 91 में, इवन दो ट्रेलर में सबसे पहले हमको साफ साफ फ्रीड ही दिखाया गया, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया। ऐसे कैसे? जी हाँ, जिस लुकारियो को तुम देख रहे हो वो फ्रीड ही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके जो वॉइस एक्टर है वो कौन है? जी हाँ, इसके वॉइस एक्टर है ताकू यासिरो जो कि भाई फ्रीड के वॉइस एक्टर थे। अब ये शायद तक से इंटेंशनली हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर फ्रीड के वॉइस एक्टर को ही लिया। ऐसा भी हो सकता है कि स्पिनल ने फ्रीड को लुकारियो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसी की वजह से हमको लुकारियो की ओरिजिन स्टोरी दिखाई नहीं गई कि वो रॉय के पास में कैसे आया। और दूसरी बात हमको ये बात पता है कि इंसान पोकेमोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इवन एस केचम को हमने पिकाचू के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, तो व्हाई नॉट फ्रीड? या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, दोनों के वॉइस एक्टर बस सेम है
ये कोइंसिडेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल एस के लुकारियो के जो वॉइस एक्टर थे वो सर एरन के लुकारियो के भी वॉइस एक्टर थे, लेकिन उन दोनों की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं था। हमको लगा था कनेक्शन होगा लेकिन निकला नहीं। तो यहाँ पर भी वो सेम बात हो सकती है कि यहाँ पे लुकारियो ही हो, फ्रीड ना हो, बस ये हम ज्यादा सोच रहे हैं। और फिर लिको के बारे में बात करें तो लिको को सेट में देखकर फैंस भी उसकी तरफ सिंपैथी लगाए बैठे हैं कि यार लिको के साथ में जो भी हुआ गलत हुआ, भले ही अपने इसको रिप्लेस किया बट इसके साथ जो हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए था। एंड ये मुझे काफी अच्छा लगा। यही है असली कैरेक्टर डेवलपमेंट जो मैं पोकेमोन जैसे एनीमे शो से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भी कुछ ऐसा करेंगे, ये ऐसा कर रहे हैं। और इसके अलावा म्याउस्कर्दा की हाइट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम होराइजन के क्लाइमेक्स में देखो एंड इस एपिसोड में देखो, एक साल में इतना ज्यादा डिफरेंस, ओह माय गॉड। इसके अलावा म्याउस्कर्दा अपने रोई से भी हार गया। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था ये पूरे आर्क में म्याउस्कर्दा और लिको को वीक दिखाया जाएगा ताकि उनका कैरेक्टर डेवलप हो सके। एंड इसी की वजह से इन दोनों को नर्फ कर दिया गया है। भाई तुम ही सोचो, तुम डिप्रेशन में अपने पीक फॉर्म में कैसे जा सकते हो। दैट्स व्हाई लिको को भी यहाँ पे वीक किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमने और भी बहुत सारे स्टार्टर पोकेमोन को देखे जो कि पहले एपिसोड में ट्रेनर को मिले थे। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन एंड लिको के पोकेमोन ही फाइनल स्टेज तक पहुंच पाए हैं, वरना सारे ट्रेनर के पोकेमोन जो है सेकंड इवोल्यूशनरी लाइन के अंदर है। ये फैक्ट मुझे काफी अच्छा लगा कि ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एपिसोड 1 में इन्होंने जो स्टार्टर पोकेमोन दिए रैंडम ट्रेनर्स को उनको भूल जाए, ये भूले नहीं है, उनको भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अल्ट के बारे में बात किया जाए तो हाँ, इसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। अभी 1-2 एपिसोड और लगेंगे इससे पूरी तरीके से कनेक्ट होने के लिए। लुकारियो के बारे में बात किया जाए तो लुकारियो के पास फ्लेश कैनन, मेटल क्लो एंड क्लोज कॉम्बैट जैसे मूव सेट है जो कि अपने एस के लुकारियो से डिफरेंट है। ये सेम स्ट्रेटेजी को कैप्टन पिकाचू के साथ में भी फॉलो किया गया जहाँ पे उसके मूव सेट भी अपने एस के पिकाचू के मूव सेट से डिफरेंट थे, ताकि लोग ये ना बोले कॉपी है। अरे भाई, लोग मूव सेट को कॉपी क्यों बोलेंगे जब तुम साफ साफ इमेज को ही कॉपी कर दे रहे हो। और रोय का किलोवेट्रल जो पोकेमोन ने उसने इलेक्ट्रो बॉल को भी सीख लिया है जो कि मुझे अच्छा लगा। अब फ्यूचर के बारे में बात किया जाए तो फ्यूचर को लेके मैं काफी एक्साइटेड है। काफी इंगेजिंग स्टोरी को इन्होंने हमको प्रोवाइड कर दिया है। इनका बेस वर्क पोकेमोन होराइजन के क्लाइमेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और मजा तो अभी और आने वाला है। लेकिन इसके अलावा आई नो तुम्हें ये काफी क्रेजी सुनने में लग रहा होगा कि फ्रीडी लुकारियो है, लुकारियो फ्रीड है। भाई यार, एक इंसान पोकेमोन में कैसे जा सकता है? तो भाई अगर तुमने डिटेक्टिव पिकाचू देखी है तो तुम्हें ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं लगेगा कि उस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यही था कि उसका मेन कैरेक्टर अपने फादर को फाइंड कर रहा है, कहाँ है। फिर उसको पता चलता है कि उसका पिकाचू ही उसका फादर है। तो वो सेम प्लॉट ट्विस्ट पोकेमोन होराइजन्स वाले भी यूज कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं फ्रीड कहाँ होगा, फिर पता चलेगा अरे रोय की पोकेबॉल के अंदर ही फ्रीड है। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। अब देखना होगा इंटरेस्टिंग कि पोकेमोन वाले इसको फॉलो करेंगे या फिर नहीं। अब आगे चल के काफी मजा आएगा। और ओपनिंग सॉन्ग के अंदर भी हमने काफी सारे कैरेक्टर्स को नोटिस किया। अब कौन कौन से कैरेक्टर को मैंने नोटिस किया तुम पागल हो जाओगे। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताएगा।